नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी प्रमुख पर्यावरणीय संगठन एवं समझौते से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित टॉपिक है जो कि यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 में इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। इसमें क्या है, वैश्विक पर्यावरण पहल की बात करें तो आपका इसमें 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसके अंतर्गत यूएनईपी की स्थापना भी हुई थी। इसके अंतर्गत अन्य प्रमुख पहल जो थी, आईयूसीएन इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और रामसर कन्वेंशन आप जानते हैं 2 फरवरी 1971 को इसका सम्मेलन हुआ था। फिर आते हैं 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन। इसके अंतर्गत या एजेंडा 21 के तहत था। इसमें इवन FCCC जलवायु परिवर्तन पर जो कॉप सम्मेलन होता है, और यह सम्मेलन जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता पे आधारित, ये दोनों प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। पेरिस समझौता 2015 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। सीबीटी के विषय में बात करें तो आपका कार्टिजोना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल आता है, और 1992 रियो शिखर पृथ्वी सम्मेलन में इवन सीसीटी मर्सीकरण पर भी बात की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी के बारे में। स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। इससे संबंधित पुरस्कार तो ग्लोबल 500 पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत यूएनईपी जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात आईपीसीसी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में स्थापना हुई, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कार्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन पर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना। इसको 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ। इसकी स्थापना 1950 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट कार्य क्या है इसका, तो वायुमंडल और जलवायु की स्थिति पर निगरानी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, या स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा अर्थात जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में जीईएफ का। इसका कार्य क्या होता है, तो पर्यावरण परियोजनाओं के लिए फंड प्रदान करना। जो भी पर्यावरण परियोजनाएं होती हैं जिसमें, उसके लिए फंड प्रदान करता है। महत्व क्या है, तो यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी आदि के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हरित जलवायु कोष अर्थात जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। तो बात करें इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, जिस दिन आपका क्या कहते हैं एनजीटी की स्थापना भारत में हुई थी एक्ट के तहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कानकुन सम्मेलन के दौरान COP16 के दौरान, COP16 में कानकुन सम्मेलन हुआ था, उसी के दौरान इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो विकासशील देशों को जलवायु वित्त देना। यूएनएफसीसीसी का वित्तीय तंत्र हिस्सा है। लक्ष्य क्या है, तो विकसित देशों द्वारा $100 बिलियन प्रतिवर्ष देने का वादा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वन कार्बन भागीदारी सुविधा था FCPF फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में। संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन वर्ल्ड बैंक करता है। यह लॉन्च किस वर्ष हुआ था, तो 2008 में लॉन्च हुआ था। FCPF जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या है, तो विकासशील देशों को REDD+ के लिए तैयार करना। REDD+ जो है वनों की कटाई और क्षरण से उत्सर्जन में कमी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन परत का संरक्षण। इसके अंतर्गत जो सम्मेलन हुई, पहला सम्मेलन था वियना कन्वेंशन। यह कब अपनाया गया, तो 1985 में। इसकी प्रकृति कैसी थी, तो एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कि बाध्यकारी नहीं है, और उद्देश्य क्या था, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करना। इसी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। 16 सितंबर को आपको बता दें विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या था, CFC का उत्पादन बंद करना। उपलब्धि अब तक सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता जो है अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये अब तक का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किगाली संशोधन के बारे में। किगाली अमेंडमेंट क्या आया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन था। यह अपनाया गया था 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में। लागू कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2019 को यह लागू हुआ। लक्ष्य क्या है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना। आपको बता दें कि HFC जो है शक्तिशाली ग्रीन गैसों में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं UNFCCC के बारे में। तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह अपनाया कब गया, तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बात करें इसके लागू होने की, तो यह 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना। बैठक क्या होती है, तो वार्षिक बैठक को COP कहा जाता है, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। यह 1997 में अपनाया गया है।
COP3 के दौरान जापान के क्योटो शहर में लागू 2005 में हुआ। इसकी अवधारणा कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इसने पेश की। दायित्व क्या था? तो विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस समझौता 2015, यह COP21 के दौरान लाया गया। लक्ष्य क्या था? तो वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। कोशिश था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। अमेरिका इससे बाहर होकर फिर से शामिल हुआ है। अगर इसकी बात करें अवधारणा क्या है? तो देशों ने इसे NDC प्रस्तुत किया था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में है। मुख्य कार्य क्या है? रेड डेटा बुक जारी करना, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि IUCN जो है गुलाबी पृष्ठों पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों को दर्शाता है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है विशाल पांडा होता है। और यह कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में। इसका पहले नाम था ICBP। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, UK के, यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। कार्य क्या है? पक्षियों और उनके प्रयासों उनके आवासों का जो है संरक्षण करना। पहचान IBA, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज की पहचान करता है। भारतीय भागीदार इसमें कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अर्थात BNHS जो है इसका भागीदार है। नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, अर्थात CBD के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। यह प्रस्तुत कब किया गया? तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। लागू 1993 में। 3 प्रमुख लक्ष्य थे इसके। पहला लक्ष्य क्या था? कि जैव विविधता का संरक्षण करना, सतत उपयोग और लाभों का न्यायसंगत बंटवारा। इसकी सर्वोच्च संस्था है COP, हर 2 साल में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टियोना प्रोटोकॉल। इसका विषय क्या था? जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौता CBD के अंतर्गत अपनाया गया वर्ष 2000 में और लागू हुआ 2003 में। कार्य क्या है इसका? LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करना। भारत इसका एक पक्षकार देश है। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो अपनाया गया वर्ष 2010 में जापान के नगोया शहर में। लागू 2014 में हुआ। यह जो है अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करता है। उद्देश्य क्या है? तो जैव चोरी को रोकना। इसमें आईची लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं साइट्स के बारे में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका अन्य नाम है वाशिंगटन कन्वेंशन। समझौता कब हुआ? 1973 में। लागू हुआ 1975 में। इसके कार्य की बात करें वन्यजीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार को रोकता है। नेक्स्ट बात करते हैं CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, अन्य नाम है इसका बॉन कन्वेंशन। अपनाया गया 1979 में और लागू हुआ 1983 में। कार्य क्या है? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। भारत 1983 से इसका सदस्य है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। स्थापना 1976 में। या WWF और ICN का एक संयुक्त कार्यक्रम है। कार्य क्या है? तो वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। मुख्यालय UK के कैम्ब्रिज में है। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बारे में, जिसमें आता है रामसर कन्वेंशन। इसका विषय क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित। 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसी कन्वेंशन का एक हिस्सा है। ये गलत है। भारत में वर्तमान में 96 रामसर स्थल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 20 जो है आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट बात करते हैं UNCCD के बारे में। UNCCD, इवेंट कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई। लागू कब हुआ? तो 1996 में। मुख्यालय क्या है? तो जर्मनी के बर्न में है। उद्देश्य क्या है? तो मरुस्थलीकरण रोकना इसका उद्देश्य है। मरुस्थलीकरण को रोकने वाला एकमात्र यह कानूनी समझौता है। भारत हाल ही में इसके COP14 की मेजबानी की है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन चैलेंज के बारे में। शुरू कब हुआ? वर्ष 2011 में हुआ। IUCN और जर्मनी सरकार द्वारा। लक्ष्य 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना। भारत का संकल्प क्या है? तो 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। यह 2001 में अपनाया गया और लागू 2004 में हुआ। विषय था स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर रोक लगाता है। अन्य नाम क्या है इसका? इन्हें
डर्टी डजन रसायन कहा जाता है। ये जो पीओपी जो होते हैं अर्थात स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, जिसमें डीडीटी, पीसीबी, इनको डर्टी डजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉटरडैम कन्वेंशन या 1998 में अपनाया गया और लागू हुआ 2004 में। यह खतरनाक रसायनों के व्यापार से संबंधित है। पीआईसी प्रियर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट प्रक्रिया पर यह आधारित है। आयातक देश को पूर्व सूचना देना इसके अंतर्गत अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, वेशल कन्वेंशन अपनाया गया 1989 में, लागू हुआ 1992 में। खतरनाक कचरे के सीमा पर आवागमन को नियंत्रित करता है, इसमें ई कचरा भी शामिल है। अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में। समझौता हुआ 2013 में, लागू हुआ 2017 में। पारा प्रदूषण से संबंधित है, जो मरकरी से संबंधित प्रदूषण होता है। जापान के मिनीमाता शहर पर जहां पारा विषाक्तता फैली थी, उसी के नाम पर इसका नाम था। भारत ने इसकी पुष्टि 2018 में की थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करें, आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो इसमें बात करेंगे, ऐसे में शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में COP21 के दौरान की। आपको बताते हैं भारत और फ्रांस इसके संस्थापक देश में शामिल हैं। इसका जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम भारत में है। नेक्स्ट, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सूर्यपुत्र देशों का समूह था यह पहले, अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए इसे खोल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन अर्थात CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्च कौन किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 में यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क के दौरान। सचिवालय इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली भारत में है। बात क्या है, आईएसए के बाद भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। तो आपको बता दें कि आईएसए तो काफी चर्चा में है, लेकिन ये CDRI बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में कम है लेकिन एग्जाम में ये आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, ग्लोबल टाइगर फोरम अर्थात GTF, ग्लोबल टाइगर फोरम, स्थापना 1931 में, मुख्यालय नई दिल्ली। दुनिया का एकमात्र संगठन जो केवल बाघ संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन पीस के बारे में। यह गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है एक, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, वैंकूवर कनाडा में, मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। सरकारों या निगमों से फंड स्वीकार नहीं करता है, इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं SAWEN 7, इसका पूरा नाम है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराधों को रोकना। शुरुआत 2011 में भूटान में, सचिवालय काठमांडू नेपाल में ही है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अर्थात MAB शुरू किसने किया? तो यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। आपको बता दें इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारना है। इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क बनाया जाता है। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई।